अजय तुम डर गए। पूजा तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, खामखा मुझे डरा दिया यार। और वैसे आधी रात हो गई, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें पता तो है ना तुम प्रेग्नेंट हो। जाओ घर पे जाओ, आराम करो। अजय ये सब छोड़ो, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? अरे पूजा, तुम्हें क्या बताऊं, मुझे इतना टेंशन है ना, और इतना सारा काम है, तो कहीं फोन चार्जिंग में पड़ा होगा यार। सॉरी पूजा, खामखा मैंने तुम पे गुस्सा किया। तुमको पता तो है यार, मेरा काम का इतना टेंशन है ना, और मुझे तुम्हारा भी बहुत टेंशन रहता है। अजय तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम आने वाले बच्चों को लेकर बहुत टेंशन में हो, लेकिन मैं भी इसकी माँ हूं, मुझे पता है कि इसकी केयर कैसे करनी है। अच्छा तुम जाओ अपनी कैबिन में थोड़ा काम करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है। What are you eating? अजय मुझे ना तुम्हारी आदत बिल्कुल नहीं पसंद। संडे के दिन कौन ऑफिस में आके काम करता है? कम से कम संडे को तो मुझे टाइम दिया करो, आखिर बीबी हूं मैं तुम्हारी। हाँ पूजा, मुझे पता है कि इस वक्त मुझे तुम्हें और अपने बच्चे को पूरा वक्त देने की ज़रूरत है, मगर क्या करूँ यार, मार्च एंडिंग चल रहा है और क्लाइंट है कि पूरा काम किए बिना रुकेंगे नहीं, सो करना ही पड़ेगा, ऐसा है। और मैं तुमको वादा करता हूँ कि अगले हफ्ते से मैं पूरा टाइम तुम्हें और अपने बच्चे को दूंगा, प्रॉमिस। अच्छा तो जनाब अगले हफ्ते से हमें पूरा वक्त देने वाले हैं। सुना गुड़िया, आपके पापा बोल रहे कि अगले हफ्ते से हमें पूरा टाइम देंगे। अगर अगले हफ्ते से आपने हमें टाइम नहीं दिया ना,
तो मैं और गुड़िया मिलके आपकी किट्टी हो जाएंगे। देखो गुड़िया भी हाँ बोल रही है। अच्छा, गुड़िया बोलने भी लग गई हाँ। पूजा, ये सुबह से ना सर दर्द बहुत हो रहा है यार। अभी 2 घंटे पहले ही दवाई ली थी मगर कोई फर्क ही नहीं। अच्छा, तो जनाब को सिर दर्द हो रहा है। चलो गुड़िया, हम पापा का सिर दर्द ठीक कर देते। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम आराम करो ना, ये तो बस ठीक हो जाएगा अभी। अरे अजय, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम परेशान मत हो, मैं और गुड़िया मिलके तुम्हारा सिर दर्द ठीक कर देंगे, है ना गुड़िया? अपने पापा को बोलो कि अब अपना काम करे, हमें अपना काम करने दीजिए, है ना? लाओ। पूजा, तुम नहीं सुधरोगी ना? एक बार जिद पकड़ ली तो फिर पकड़ ली, है ना? गुड़िया, अपने पापा को बोलो कि अपना काम करे और हमें अपना काम करने दे। कुछ आवाज आई ना? हाँ, शायद कुछ गिरने की आवाज आई। कोई बात नहीं, तुम काम करो, मैं चेक करके आती हूँ। नहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। अजय, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वैसे भी मार्च एंडिंग चल रहा है तो तुम पे बहुत लोड है। तुम काम करो, मैं और गुड़िया मिलकर देख कर आते हैं, ठीक है ना? चलो गुड़िया। अच्छा ठीक है, थोड़ा संभाल के। गुड़िया, मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी तरह खिलौने बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, जब तुम इस दुनिया में आओगी ना, तब मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने लेकर दूंगी, ठीक है ना गुड़िया? पूजा। अजय! 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 अजय!
मुझे बहुत डर लग रहा है। अजय प्लीज चलो घर चलते हैं। शांत 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 हो जाओ, बुझाओ। क्या हुआ, क्या हुआ? आराम से, क्या हुआ? अजय अजय मैंने यहाँ पे किसी औरत को देखा, वो कब से चिल्ला भी रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। अजय मुझे ना बहुत डर लग रहा है, चलो ना घर चलते हैं। अजय प्लीज चलो ना। पूजा 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 शांत हो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। अरे पर अजय मेरी बात का यकीन करो, सच में यहाँ पे कोई था। पूजा शांत हो जाओ, शांत। मैं देखता हूँ, रुको 2 मिनट, मैं हूं ना यहाँ पे, क्यों टेंशन ले। रुको, मैं रुको, मैं देखता हूँ। अजय कोई नहीं, रुको मैं ऊपर भी देख लेता हूँ। तुम रुको, रुको, तुम यहाँ पे रुको, मैं ऊपर जाके आता हूँ। पूजा कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। तुम ये सब हॉरर फिल्में देख देख के ना तुमने अपना दिमाग खराब कर दिया। कोई नहीं है यहाँ पे। अजय मेरी बात का यकीन करो, मैंने सच में यहाँ पे किसी को देखा था। अजय मैं सच कह रही हूँ। पूजा ये हॉरर फिल्मों की वजह से ही हुआ है, ठीक है? नहीं कोई नहीं है यहाँ पे। पूजा तुम शांत हो जाओ, देखो तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा, तो तुम्हें आराम कर लो, जाओ। पूजा जाओ आराम कर लो। इतनी रात गए मियां बीवी के बीच में क्या चल रहा है? नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो कब आया गाँव से? सर मैं 2 घंटे पहले ही गाँव से आ गया था, अपने फ्लैट पर सामान रख रहा था, उसके बाद सीधा यहाँ चला है। वो आपने बोला था ना कि मार्च एंडिंग और कुछ जरूरी काम कंप्लीट करना है, तो मैं सीधा यहाँ चला आया। अच्छा किया। अच्छा हुआ मोक्ष तुम यहाँ पर आ गए। वैसे भी यहाँ पे तीसरे इंसान की बहुत जरूरत थी, जिसे कुछ दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। पूजा तुम वापस शुरू हो गई। सर मुझे लगता है कि मैडम आज आपसे फिर से नाराज है। लगता है उन्होंने आपके बगैर आज खाना नहीं खाया। अरे हाँ यार, अच्छा याद दिला दिया, सुबह से हम लोग खाना ही नहीं खाया। एक काम कर, तू खाना लेके आ, ठीक है? नहीं तो वरना तेरी मैम वापस गुस्सा वैसे भी सर मुझे बहुत भूख लगी है, मैं यूं गया और यूं आया, तब तक आप मैडम के पास बैठिए। हाँ ठीक है, जा। पूजा सर जी, मैडम जी, आपके लिए गर्मा गर्म खाना हाजिर है। काम साइड पर रखिए और पहले अच्छे से खाना खा लीजिए। थैंक यू मोक्ष, अच्छा हुआ तुमने खाने का याद दिलाया, नहीं तो इनके भरोसे रहती तो मैं और मेरी गुड़िया दोनों भूखे ही रह जाते। है ना गुड़िया, तुम्हें भी भूख लगी है ना? अच्छा ठीक है मोक्ष, तुम खाना लगाओ, हम लोग आते हैं। ठीक है सर। चलिए।
अच्छा है ना? वैसे मोक्ष, हाँ सर। माँ की तबीयत कैसी है? सर पहले से बेहतर है, और डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा टाइम लगेगा, पर थोड़े टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मोक्ष, तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो अजय को अकेले ही क्लाइंट हैंडल करना पड़ रहा था। सॉरी मैडम, लेकिन मैं भी क्या कर सकता था। गांव में माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई तो मुझे फ़ौरन वहाँ पर जाना पड़ा। वैसे एक बात ध्यान रखना, अभी अगले बार छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ? मार्च एंडिंग चल रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है। अरे तुम दोनों बातें ही करोगे कि खाना भी खत्म करोगे? चलो जल्दी जल्दी खाना खत्म करो। हाँ। पूजा, हाँ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो खाओ ना। हाँ। ठीक है, आप दोनों खा लो, मेरा हो गया। खा लो अच्छे से। मोक्ष, तुम एक काम करो, यहाँ से सब कुछ क्लीन कर दो। ठीक है मैम। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। रागिनी, मोक्ष, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही
बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ? हाँ, तुम क्यों इतना अचानक चिल्लाने लग गए? मोक्ष, सर सर वहां पर कोई औरत थी। मैं जैसे ही बाथरूम में गया पीछे से एक औरत आई और उसने मेरा गला दबोच लिया और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी सर। वो तो अच्छा हुआ कि मैम आ गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, वरना वो तो आज मुझे मार ही डालती सर। वहां पर कोई है सर? देखा अजय, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस ऑफिस में जरूर किसी आत्मा का निवास है। अजय, मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले बच्चे को मैं खो दूं। प्लीज अजय, हम लोग यहाँ से चलते हैं। चुप! कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो? कोई नहीं है यहाँ पे। और तू क्या पी के आया क्या? हाँ, तू जब भी गांव से आता है ना तब ऐसी अजीब अजीब सी बातें करता है। सर मैं सच बोल रहा हूं, वहां पर कोई औरत थी सर जिसने मुझे मारने की कोशिश की। वो तो मैम आ गए, वरना वो तो आज मुझे मार ही डालती। सर वहां पर कोई है सर? अजय, अजय चलो ना, हम लोग घर चलते हैं। प्लीज अजय। ठीक है, वहां पे कोई औरत है ना? हाँ सर। तुम दोनों को दिखी तो मुझे भी देखनी चाहिए। आवाज मत करो। कोई नहीं है वहां पे। अब ना तुम्हारी फालतू बकवास बंद करो, मुझे बहुत काम है। मैम मैं सच बोल रहा हूं, वहां पर कोई औरत थी मैम। कोई बात नहीं मोक्ष, मोक्ष तुम आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैम मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे नहीं करनी है जॉब। वहाँ गांव में मेरी माँ की तबीयत खराब है और अगर यहाँ मुझे कुछ हो गया तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा। मैं कल सुबह फौरन यहाँ से चला जाऊंगा। मोक्ष, मैंने कहा ना तुम थोड़ा आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसके बारे में हम लोग कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? तुम अभी आराम करो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अजय, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, वो फाइल नहीं मिल रही तो शायद वो ऊपर है तो देख लेता हूँ। रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, तुम आराम करो, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं किसी से डरता नहीं। तुम आराम करो। पर अजय, आराम करो।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? अजय, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो अजय। पूजा, पूजा, ये कौन है? कौन हो तुम? और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों तुम हमें परेशान कर रही हो? कौन हो तुम? रागिनी, तुम्हारी तो एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, फिर तुम हमारी लाइफ में आके हमें परेशान क्यों कर रही हो? बोलो रागिनी, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो ना रागिनी, क्यों परेशान कर रहे हो हमें? क्या बात है? मेरी मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि धोखे से मुझे मारा गया। क्या? किसने मारा तुम्हें? किसने मारा? बताओ, तुम हमारी दोस्त हो, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। हाँ रागिनी, बताओ हमें, किसने मारा था? बोलो रागिनी। इसने मोक्ष, तुम? इसका मतलब तुमने रागिनी को मारा था? मोक्ष, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो मुझे। अरे जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? वो मैं दरअसल रागिनी से प्यार करने लगा था, लेकिन रागिनी ने कभी मेरा प्यार एक्सेप्ट किया ही नहीं। हाँ रागिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, सच बता रहा हूं। रागिनी, बहुत अच्छा किया कि तू आ गई, वैसे भी मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। चल झूठी, तेरी शादी को 2 साल हो गए और इन 2 सालों में ना कि तूने मुझे एक कॉल किया है ना कि एक टेक्स्ट, और बोलती है कि मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। रागिनी, तुझे तो पता है कि अजय को ऑफिस में कितना काम रहता है, इसलिए वो मुझे टाइम ही नहीं दे पाते। अरे तू ये सब छोड़, तू ये बता कि तू शादी कब कर रही है? मैं तेरी तरह फंसना नहीं चाहती, मैं अभी छोटी सी नन्ही सी हूँ, मैं तो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करूंगी, फिर शादी करूंगी। तू बिल्कुल नहीं बदली, तू अभी भी ऐसी है जैसे बचपन में थी। वैसे रागिनी, तेरा नेकलेस तो बहुत ही खूबसूरत है, कॉलेज में किसने दिया? हाँ बता। लीजिए पानी। जी शुक्रिया। वैसे ये तुम्हारे देवर है? अरे नहीं नहीं रागिनी, इसका नाम मोक्ष है, ये अजय का असिस्टेंट है, हमारी ऑफिस में ही काम करता है और हमारा घर भी अच्छे से संभालता है, बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ वो तो दिख रहा है। अरे ये सब छोड़, चल मैं तुझे ना तेरा कमरा दिखाती हूँ, 1 हफ्ते के लिए तुझे यहीं पे रुकना है, ठीक है ना? ठीक है चल।
मोक्ष, हाँ सर। अभी तक फ्रेश नहीं हुए? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलो जल्दी करो। ठीक है सर। अरे रागिनी, बात क्या है? मुझे बताओ तो सही। दीदी, मैंने कहा ना, आज के दिन कोई सवाल जवाब नहीं। आप यहीं आंखें बंद करके खड़े रहो, मैं अभी आई। आंखें बंद रखना। पर रागिनी, बात क्या है? अभी सब पता चल जाएगा, थोड़ा वेट करो। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। अरे वाह रागिनी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तुम ये मेरे लिए लाई हो ना? नहीं दीदी, तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आने वाले नन्हे से बेबी के लिए लाई हूं। थैंक यू सो मच रागिनी। तुम ना मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक यू। अरे क्या बातें चल रही है तुम दोनों के बीच में? हाँ, कहीं मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रहे हो ना दोनों? अरे नहीं जीजा जी, हम आने वाले नए मेहमान की बातें कर रहे थे। अच्छा, बातें बाद में करो, आज हमें हॉस्पिटल जाना है। भूल तो नहीं गई हो ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। रागिनी, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब साथ में चलते हैं। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। अगर बोलना ही नहीं है तो फोन क्यों कर रहे हो? हेलो। परेशान कर दिया यार, फोन ही स्विच ऑफ कर देती हूँ। क्या हुआ रागिनी, इतनी टेंशन में क्यों है? यार पता नहीं, 2-3 दिन से लगातार कोई मेरे को कॉल करके परेशान कर रहा है, और जब कॉल उठा रही हूँ तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। पता नहीं कौन होगा यार। अरे होगा कोई कॉलेज का पुराना आशिक, बेचारे की सामने आने से फट रही होगी। अच्छा सुन, मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ सब्जियां लेने। तू फ्रेश हो जा, फिर हम लोग कहीं पे शॉपिंग पे चलेंगे। हाँ ठीक है।
तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो मैं कुछ ढूंढ रहा था। क्या क्या खो गया है तुम्हारा? क्या ढूंढ रहे थे? बताओ मुझे। दरअसल बात यह है कि 1 मिनट। रागिनी जी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा तुझ जैसे मवाली ना यही कर सकते हैं। तू ही था ना जो बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहा था। क्यों कर रहा था बता मुझे। रागिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था उसी वक्त मुझे तुमसे प्यार हो गया था। रागिनी, मेरा यकीन करो, तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी ये स्माइल, तुम्हारी ये आंखें, रागिनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। रागिनी मेरा यकीन करो। रागिनी प्लीज मना मत करना। रागिनी, लव, प्यार, इश्क, ये सब ना बराबरी के लोगों से किया जा सकता है। मैं कहा और तुझ जैसा 2 कौड़ी का असिस्टेंट कहा, और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई मुझसे ऐसे बात करते हुए? तू रुक, अभी मैं जीजाजी को कॉल करती हूँ। जब जॉब से धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा ना, तब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। रागिनी, रागिनी प्लीज, रागिनी ऐसा मत करो। रागिनी प्लीज, मेरी जॉब चली जाएगी और मैं ये जॉब खोना नहीं चाहता। मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सुन, आइंदा से मेरे आसपास भी घूमने की कोशिश की ना तो तेरी खैर नहीं, समझा? चल अब निकल यहां से, निकल। रागिनी, तुमने ये चाटा मारकर ठीक नहीं किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं की। मैं इस चाटे का बदला जरूर लूंगा रागिनी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जीजू, जीजू, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और वो भी ये कह के कि दीदी को मत बताना और डायरेक्ट ऑफिस आ जाना। भला ऐसा क्यों? कहीं मोक्ष ने हमारे बारे में तो कुछ बात नहीं की? जीजू अब बोलो ना, बताते क्यों नहीं? मोक्ष, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, हद से भी ज्यादा। तुमने मुझे
धोखा देके यहाँ बुलाया है। मैं जीजू को अभी के अभी कॉल करके बता रही हूँ। आज उनके हाथ से तेरे को ना पिटवाया ना तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। रागिनी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो रागिनी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। रागिनी मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हेलो रागिनी रागिनी उठो रागिनी। रागिनी रागिनी इन्हीं हाथों से मैंने रागिनी का खून कर दिया। और फिर उसकी लाश को पटरी पर फेंक दिया ताकि सबको लगे कि रागिनी ने सुसाइड किया है। पर मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहता था। हो सके तो मुझे माफ कर देना रागिनी, प्लीज। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं रागिनी, इसे माफ मत करना, इसे सजा दो, इसे कभी माफ मत करना। अगर आज तुमने इसे माफ कर दिया तो ये कल को किसी और लड़की के साथ भी ऐसा ही करेगा। नहीं रागिनी, इसे माफ मत करना, इसे मार दो। इस कमीनी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं रागिनी, इसे माफ मत करना। छोड़ दो रागिनी। रागिनी छोड़ दो मुझे प्लीज। रागिनी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। रागिनी छोड़ दो मुझे।
पूजा 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 कौन हो तुम और इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हो? जवाब दो मुझे, कौन हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे भूल गई, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। रागिनी, तुम इस वक्त मेरे घर पर? रागिनी प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, प्लीज चली जाओ यहाँ से। तुझे तो पता है ना कि मुझे छोटे छोटे बच्चे कितने पसंद हैं। ये तुम्हारे पेट में पड़ा बच्चा मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो। नहीं नहीं रागिनी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं इसे नहीं दे सकती। लगता है तुझे मेरा असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। अजय, क्या हुआ? क्या हुआ अजय? पूजा, पूजा मैंने बहुत बुरा सपना देखा, बहुत बुरा। कोई बात नहीं अजय, शांत हो जाओ। हाँ, देखो रात बहुत हो चुकी है, अभी तुम सो जाओ। इसके बारे में हम लोग कल सुबह बात करेंगे। तुम सो जाओ अभी। आओ मेरे पास आओ। आओ।